हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न ऑफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। वेलकम टू एजुकेशन मास्टर। सो नाउ लेट्स बिगिन द chapter. We saw in class 7 that Pahili and Bhujo had visited their forest along with Professor Ahmed and Tibu. अब ये बोल रहा है कि जो वी सॉ हमने देखा था क्लास 7th में कि जो पहेली और भूजो होते हैं वो विज़िट करते हैं एक फॉरेस्ट को, किसके साथ में? प्रोफेसर अहमद के साथ में और तिब्बू के साथ में। दे वर एजर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। जो तिब्बू थे और जो प्रोफेसर अहमद थे, उन्होंने क्या किया था, अपना जो एजर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि अपना जो एक्सपीरियंस था उन्होंने क्लासमेट को बताया था। और जो चिल्ड्रंस थे दूसरे जो उनके साथ में गए थे वो भी बहुत ज़्यादा एजर थे, एक्साइटेड थे, जो उनको बताने अपने जो दूसरे बच्चों को बताने के लिए कि किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र सेंचुरी के बारे में बताने के लिए जो बच्चे उनके साथ में गए थे अहमद और तिब्बू के साथ में, उनको बताने के लिए वो भी बहुत एक्साइटेड थे। Some other heard about Kaziranga National Park, Lucknow Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reservoir and Tiger Reserve, etc. अब ये यहाँ पे हमको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बता रखा है, जो लखनऊ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में है, और निकोबार बायोस्फीयर उसके बारे में है, रिजर्व और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो फर्स्ट जो हमारे टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट on earth. They are initially for the well-being and survival of mankind. Today a major threat to survival of these organisms is deforestation. अब जो है यहाँ पे बता रहा है कि एक यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल होते हैं। कहाँ पे? अर्थ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। दे आर इनिशियली फॉर द वेल-बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ट्यून। और some natural causes of deforestation और forest fire and several droughts। अब जो है सब नेचुरल कॉजेज़ होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाना, जैसे अफ्रीका में लग गई थी। इन सब जो चीज़ें होती हैं इस वजह से लग जाती है। जैसे राजस्थान है, वहाँ पे ड्रॉट हो जाता है तो पेड़ों को पानी कहाँ से मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ये क्या है? नेचुरल कॉज है। ठीक है। फिर कंसिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। कंसिक्वेंसी का मतलब होता है रिज़ल्ट, जैसे मतलब कि उसके क्या रिज़ल्ट रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या क्या उसके रिज़ल्ट रह गए हैं। पहेली एंड भूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अब ये जो पहेली और भूजो हैं वो रिकॉल करते हैं, मतलब कि जो याद करते हैं या फिर बताते हैं कि कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या रिज़ल्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज, वो रिमेंबर रखते हैं, वो याद रखते हैं कि उनको मतलब पता है कि जैसे जो टेम्परेचर होता है पॉल्यूशन का वो डिफॉरेस्टेशन के कारण हाई हो जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो सकती है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड, इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो लोअर हो जाएगा, उसका जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा।
they know that deforestation disturb the balance of nature. वो जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्टर्ब कर देगा कि जो बैलेंस है नेचर का. ठीक है. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continue, rainfall and the fertility of the soil will. अभी ऐसे कह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो प्रोफेसर अहमद है वो उनसे पूछ रहे हैं कि कटिंग ऑफ, अगर हम जो ट्रीज़ है अगर हम उनको कंटिन्यू कट करते गए तो रेनफॉल जो है उसका क्या होगा और जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसका क्या होगा. अब मुझे पूछ रहा है हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल. अब ये पूछ रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन वो रिड्यूस कैसे करते हैं रेनफॉल को. ऑन द हैंड एंड लेड टू फ्लड ऑन द अदर हैंड. अब ये बोल रहा है कि एक तरफ तो कि यहाँ पे जो रेनफॉल रिड्यूस हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से और वहीं दूसरी तरफ फ्लड आ रहा है. ये कैसे हो सकता है. डिक्रीज micro over there will be increased change of natural climatics such as flood and drought. ये बोल रहा है कि जो डिजीज़ होता है मोर ओवर, मतलब कि जो डिजीज़ नहीं डिक्रीज़, ये अब जो नेचुरल का जो क्लाइमेट है, नेचर का जो क्लाइमेट है कि जैसे एक जगह फ्लड हो रहा है, एक जगह ड्रॉट हो रहा है. ठीक है. रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस. रिकॉल, आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है किसको, प्लांट्स को, और फोटोसिंथेसिस भी उसको करना होता है. फ्यूवर ट्री वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड. ठीक है. अब जो बाकी का हमारा जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. सो बाय.